हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी मैराथन क्लासेस चल रही हैं और ये हमारा लेक्चर 5th होगा, जिसमें आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। इससे पहले के कई सारे चैप्टर्स हैं आपके, जैसे कि ग्रुप हो गया, परमुटेशन ग्रुप हो गया, उसके बाद हमने पढ़ा था होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, फिर हमने साइक्लिक ग्रुप भी पढ़ा है। उससे अलग हमने सब ग्रुप कॉसेट्स एंड लैग्रांजेस थ्योरम वाला चैप्टर भी पढ़ा है। तो ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये सभी मैंने आपको मैथन क्लासेस के अंदर एक एक लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट कराया, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सिर्फ आपका रिवीजन चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आपको अपना कंप्लीट सिलेबस करना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो सबसे पहले तो भैया आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका ये वाला साल भी बहुत अच्छे से जाए, जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको आपकी लाइफ में मिले, अचीव करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे कि आपका 2023 गया है, एक बार बैठ करके सोचना कि उसमें आपने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे एंड किया, क्या चीजें आपने अचीव की। अगर लगता है कि कुछ नहीं किया तो ये समझना आपका साल क्या गया, बेकार गया। तो 2024 में आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, कुछ ना कुछ अपना टारगेट बना करके चले कि हाँ हमें ये इस ईयर में क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। चलो, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब पढ़ाई की कर लेते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप में सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिफाइन नॉर्मल सब ग्रुप। तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि मान लीजिए सपोज दैट जी क्या है, कोई भी ग्रुप है। अब देखो मैं आपको बार बार डिफाइन नहीं करूंगी, बिकॉज ग्रुप चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया कि कोई भी एक सेट ले लीजिए, सेट हमारा कोई भी हो सकता है, नेचुरल नंबर्स का भी, रियल नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी, ठीक है। तो सपोज दैट जी हमारा कोई भी एक सेट है। एक बाइनरी ऑपरेशन ले लीजिए, हमने माना स्टार, सपोज दैट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एडिशन भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा एक ग्रुप और एक बाइनरी ऑपरेशन। यदि हम इन दोनों को कॉमास लगा के एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दे, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनी, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ग्रुप कहलाती है। यदि ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हो, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और अगर 5th प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही हो, तो ये क्या बन जाएगा, एबिलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। बार बार प्रॉपर्टीज के नाम याद दिला रही हूं ताकि आप मिस्टेक्स ना करो, तो साथ के साथ इनको ध्यान रखते चलिएगा। तो ये क्या बनेगा, ग्रुप। अब ग्रुप का क्या होता है, सब ग्रुप। सब ग्रुप भी आपको बता दिया कि किसी भी ग्रुप का क्या बनता है, सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है कि मान लीजिए जी हमने कोई भी सेट लिया, एक कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो एच, किसका, इस ग्रुप जी का। तो ये एच हमारा सब ग्रुप कहलाएगा कब, यदि सपोज ये इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो एच भी इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में खुद में क्या करे, ग्रुप फॉर्म करे, तब हम इस एच को क्या कहेंगे, इस जी का सब ग्रुप कहेंगे। अब सिमिलरली क्या डेफिनेशन आती है नॉर्मल सब ग्रुप की। ग्रुप की याद हो गई, सब ग्रुप की याद हो गई। नॉर्मल सब ग्रुप क्या है कि आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए इस ग्रुप के, क्या ले लीजिए, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट कैसे, सपोज एक एलिमेंट लिया हमने एक्स, एक हमने एक्स एलिमेंट ले लिया, और एक क्या होगा इसका, देखो ग्रुप है तो ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कोई भी सेट है अगर वो ग्रुप फॉर्म कर रहा है तो उसके अंदर उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज दैट अब यदि एक्स कोई भी एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, और इसका जब आप इनवर्स एलिमेंट लोगे, मतलब एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स भी क्या करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो अगर ये भी जी को बिलोंग कर रहा है, इसका इनवर्स भी जी को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप कोई भी एक अनदर सेट ले लीजिए। सपोज दैट हमने क्या कहा कि एन कोई भी हमारा सेट है, इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट लीजिए। इस सेट का आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो अपने पास। सपोज दैट हमने कहा कि एन कोई भी एलिमेंट है इस सेट का, तो उस कंडीशन में अगर जी के दोनों एलिमेंट के बीच में इसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट करे और ये कंप्लीट हमारा किसको बिलोंग करे, एन को बिलोंग करे, तब उस कंडीशन में एन को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, किसका, ग्रुप जी का। समझ में आई बात। एक बार दोबारा देख लो कि अगर जी कोई भी ग्रुप है उसके 2 एलिमेंट लोगे, सबसे पहले एक एलिमेंट लोगे एक्स, तो सीधी सी बात है यदि जी ग्रुप है तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कहा एक्स बिलोंग कर रहा है जी को, एक्स इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी को। एक हमने कोई भी अनदर सेट लिया जिसका हमने एक एलिमेंट लिया एन, तो जी के दोनों एलिमेंट्स के बीच में उसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट कराओ, और ये टर्म हमारी किसको बिलोंग करनी चाहिए, एन को। तब इस एन को हम क्या बोलेंगे, जी का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। यही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है, देखिएगा। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, किसी भी ग्रुप जी का सब ग्रुप, यानी कि देखो एन ले लो, एन मैंने आपको कोई भी एक फंक्शन बताया, सपोज दैट हम एन ना लेकर के क्या ले रहे हैं, एच। हमने क्या कहा कि एच कोई भी सब ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर 2 चीजें आ रही हैं, नॉर्मल
सब ग्रुप। अब देखो ये मैंने आपसे क्यों कहा था आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि सबसे पहले देखो क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, तो पहले आपको ग्रुप पता होना चाहिए, फिर क्या बन रहा है, सब ग्रुप बन रहा है, तो आपको फिर सब ग्रुप पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद में ही आप कनेक्ट कर पाओगे किसको, नॉर्मल सब ग्रुप को। क्लियर है बात। तो क्या कहा हमने कि जी अगर कोई भी ग्रुप है और एच क्या है, एच क्या है, इस ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है, एच क्या है, इस जी का सब ग्रुप है, तो उस कंडीशन में G is said to be a a subgroup H of a group G is said to be a normal subgroup of G। यानी किसी ग्रुप G का जो सबग्रुप है H उसको हम नॉर्मल सबग्रुप कहेंगे कब, इफ यदि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G, यदि x किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है, और फॉर एवरी h बिलोंग्स टू H, और h का इस जो हमारे पास में सब ग्रुप है इसका हमने कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज दैट स्मॉल h, तो उस कंडीशन में x का एक तो x और एक इसका इनवर्स एलिमेंट के बीच में इसका एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और ये किसको बिलोंग करना चाहिए, h को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे इस h को नॉर्मल सब ग्रुप, किसका, G का। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई हो, एक बार जल्दी से समझ लीजिए दोबारा से कि G कोई भी ग्रुप है, H उसका कोई भी सब ग्रुप है, कैसा है, सब ग्रुप है। G के दो एलिमेंट लिए, यानी कि एक एलिमेंट लिया x और एक उसका इनवर्स एलिमेंट यानी कि x इनवर्स, उनके बीच में इस h का कोई भी एक एलिमेंट है, तो वो टर्म कंप्लीट हमारा फंक्शन किसको बिलोंग कर जाए, h को, तो h को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे, किसका, G का। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन, याद रखनी है बिकॉज एग्जाम में आपसे पूछी जाती है ये। नेक्स्ट आती है थ्योरम। थ्योरम भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। A subgroup H of a group G, a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G। यानी कि अगर H क्या है, कोई भी सबग्रुप है किसी ग्रुप G का, तो वो नॉर्मल सबग्रुप होगा G का इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ H in G इज अ राइट कोसेट ऑफ H in G, यानी कि H का जो प्रत्येक लेफ्ट कोसेट होगा वो राइट कोसेट भी होगा किसमें, G में। ये क्या है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है या फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, किसके लिए, किसी भी सबग्रुप को नॉर्मल सबग्रुप होने के लिए, कि उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों क्या करने चाहिए, G के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, तो पहले इफ पार्ट कर लो, या फिर आप कह सकते हो कि पहले नेसेसरी कंडीशन कर लीजिए। तो नेसेसरी कंडीशन में आप लेकर के क्या चल दो, नेसेसरी कंडीशन में आप लेकर के चलो कि H जो है वो कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप, और प्रूफ क्या करके दिखा दो कि उसका लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सेकंड में अपोजिट लेकर के चलेंगे, सेकंड में लेफ्ट और राइट कोसेट इक्वल लेकर के चलेंगे और दिखा क्या देंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट H बी अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप G, सो देन नॉर्मल सब ग्रुप के लिए कंडीशन क्या बताई थी आपको कि x इनवर्स जो है ये किसके इक्वल आना चाहिए, H के इक्वल आना चाहिए, यानी कि H को बिलोंग करना चाहिए एक तरीके से। तो x इनवर्स किसके इक्वल लिख लिया, H के, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो x से, और वो भी किसमें, राइट हैंड साइड में। यहां से आपको क्या मिलेगा, x इनवर्स इंटू x इज इक्वल्स टू hx। एक बात बताइए, जब किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में हो रही हो तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों, क्योंकि देखो x है, x इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x की फॉर्म में, x से x कैंसिल आउट, क्या मिला 1। मल्टीप्लीकेशन के केस में 1 क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन 1 ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, e से रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, x h e इज इक्वल्स टू h x। जब भी किसी आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करते हैं तो वही एलिमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन की ही बात करें, मैंने क्या कहा कि मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। एक बात बताओ, आइडेंटिटी है 1, मैंने कहा कि अब इसकी मल्टीप्लाई किसी में करो, देखो 1 की मल्टीप्लाई 2 में कर लो तो भी 2 आएगा, 5 में करोगे तो 5 आएगा, 7 में करोगे 7, यानी कि जिस भी एलिमेंट में करोगे वही एलिमेंट आपको मिलेगा। तो सिमिलरली अगर e की मल्टीप्लाई हम h में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h ही मिलेगा। तो x h किसके इक्वल आ गया, h x के। तो हम क्या कह सकते हैं, ईच राइट कोसेट ऑफ h in G इज the each left coset of h in G is the right coset of h in G, क्योंकि दोनों कैसे आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, so hence each left coset of h in G is the right coset
ऑफ H इन G। ठीक है, इसी के साथ में ये तो हो गया इसका क्या, इफ पार्ट। अब ओनली इफ पार्ट करेंगे, उसमें ये कंडीशन लेकर के चलेंगे और ये कंडीशन प्रूव करके दिखा देंगे। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट कौन सा होगा इसमें, ओनली इफ पार्ट, यानी कि सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में आप क्या लेकर के चलोगे कि लेट each left coset of H in G is the right coset of H इन G। हमने क्या माना कि प्रत्येक लेफ्ट कोसेट H का G में वो किसके इक्वल होगा, राइट कोसेट ऑफ H इन G के इक्वल होगा। ठीक है, सो हमने माना कि लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ G। हमने माना कि X क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, G का। तो सो देन Hx किसके इक्वल होगा, Hy के इक्वल होगा। फॉर सम यहाँ पर जो ये y है ये भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। तो हमने कंडीशन क्या ली कि अगर x कोई भी एलिमेंट है G का, तो उस कंडीशन में, क्योंकि हमने लिखा कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट H के G में दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने कहा ये हमारे पास में लेफ्ट कोसेट है, ये हमारे पास में राइट कोसेट है। ठीक है, तो हमने कहा कि दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए फॉर सम यहाँ पर जो y है ये भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। आप इस फॉर्म में लिख लीजिए या इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि Hx किसके इक्वल होगा, Hy के इक्वल होगा। सो नाउ हमने क्या कहा कि सपोज दैट अगर E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देन अगर हमने लिया कि x कोई भी एलिमेंट और x की हमने आइडेंटिटी एलिमेंट में मल्टीप्लाई की, तो एक बात बताना, x इंटू ई किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास में लेफ्ट कोसेट है, तो इसका मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, Hx को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है कि x किसको बिलोंग कर जाएगा, Hx को बिलोंग कर जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट अगर x Hx को बिलोंग कर रहा है, और एक बात बताना Hx किसके इक्वल है, Hy के इक्वल है। तो यानी कि x अगर इसको बिलोंग करेगा तो x किसको भी बिलोंग करेगा, Hy को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि दोनों कैसे आपस में इक्वल है। लेकिन हमने कहा कि x कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, xh को बिलोंग कर रहा है। हमने अपने पास से माना कि x कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, xh को भी बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल होते हैं। तो हमने कहा कि ये इसको भी बिलोंग करेगा। सो इम्प्लाइज दैट यहाँ से देखना कि अगर xh को भी बिलोंग कर रहा है और x hy को भी बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों कैसे होंगे, आपस में इक्वल आएंगे, नहीं आएंगे। क्या कहा हमने कि अगर x बिलोंग कर रहा है Hy को और x बिलोंग कर रहा है xh को, तो इसका मतलब Hy किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से xh के इक्वल आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए कि Hy किसके इक्वल है हमारे पास में, hx के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, Hy के प्लेस पे hx पुट करोगे, इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, xh आ जाएगा। दोनों साइड क्या कर दीजिए, पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखिए, xh इज इक्वल्स टू hx करके। ठीक है, अब दोनों साइड राइट हैंड साइड में x इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, xh x इनवर्स इज इक्वल्स टू hx, x इनवर्स वाली फॉर्म मिल जाएगी। x की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में करने पे आपको क्या मिलेगा, e, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट चलो एक बार लिख देते हैं कि h x इनवर्स इज इक्वल्स टू h इंटू ई। ई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट। जब इस आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई h में करोगे तो क्या मिलेगा, आपको h मिलेगा, h मिलेगा। सो इम्प्लाइज दैट hx h इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, h के इक्वल आ जाएगा। सो सीधी सी बात है कि अगर ये किसके इक्वल आ रहा है, h के इक्वल आ रहा है, तो इम्प्लाइज दैट xh x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, h को बिलोंग करेगा। अगर x कोई भी एलिमेंट है g का जो कि हम लेकर के चले, और y भी किसको बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है। तो अगर x y कोई भी दोनों एलिमेंट g को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने कहा कि x कोई भी एलिमेंट अगर g का है तो एक वो और एक उसका इनवर्स एलिमेंट यानी कि x इनवर्स, उन दोनों के बीच में हमने h का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया h, तो ये भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि h कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, ग्रुप g का। तो एट द एंड आप एक लाइन ऐड करोगे कि हेंस h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, h इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है,
तो ये इस थ्योरम का प्रूफ था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमें क्या दिखानी थी, इसकी नेसेसरी कंडीशन, और फिर क्या दिखानी थी, सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हमने क्या लेकर के चले कि H कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, और हमने प्रूफ क्या कर दिया कि उसका हर एक राइट कोसेट जो है वो लेफ्ट कोसेट के इक्वल होगा। सेकेंडली हम लेके चले कि H अगर कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप G का, तो जो राइट कोसेट ऑफ H होगा G का, वो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G के इक्वल होगा। वो लेकर के चलिए और एक्चुअल में प्रूफ क्या करके दिखा दिया कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ठीक है, तो आपको इनके स्टेटमेंट भी माइंड में ध्यान रखने, आगे जब आप एमएससी वगैरह अगर करोगे तो वहां के लिए स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी इन थ्योरम्स के प्रूफ नहीं कराएगा, तो वहां पर आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट्स ही याद रखने होंगे। तो अभी से याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है, और प्रूफ तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, नोट कीजिए इसको। अब आपको नीचे तक का क्लियर दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि कोई भी दो सब ग्रुप है, कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी के। तो सपोज दैट हम अपने पास से कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप मान लेंगे ग्रुप जी के, तो अगर हम उनका इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये हमें क्या करना है, शो करके दिखाना है कि किसी दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। सेम ऐसे जैसे कि हमने किसके लिए किया था, सब ग्रुप के लिए किया था कि किन्हीं दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। किसी भी ग्रुप के दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, लेकिन उनका यूनियन सब ग्रुप होना ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है। उनका यूनियन सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इंटरसेक्शन कंपलसरी होगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही किसके लिए है, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, कि अगर जी कोई भी ग्रुप है और दो उसके नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लेट करने पड़ेंगे हमें नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे कि लेट H एंड K, या आप अपने पास से मान सकते हो कुछ भी, कि माना H और K बी एनी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स। ये क्या है, कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप्स है किसी भी ग्रुप G के, ऑफ अ ग्रुप G। तो अब नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए आप सभी को पता है कि क्या क्या करने चाहिए, कुछ एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्चुअल में हमें शो क्या करके दिखाना है वो भी देखना है। तो सपोज दैट हमने माना कि H और K कोई भी दो एलिमेंट है ग्रुप G के, लेट हमने कहा कि X बी एनी एलिमेंट ऑफ G, X कोई भी एलिमेंट है किसका, G का, बी एनी एलिमेंट ऑफ G, ग्रुप G का कोई भी एक एलिमेंट है। सो देन हमें शो क्या करके दिखाना है, देन टू शो, एक काम कीजिए, पहले यहाँ पे एक एलिमेंट और मानिए यहाँ पे कि लेट, अभी हमने इसके इंटरसेक्शन का नहीं माना, कि ऑल्सो लेट एन बी एनी एलिमेंट ऑफ H इंटरसेक्शन K। यानी कि जो भी हमें दिखाना है कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, इसका हमने एक एलिमेंट मान लिया K, इन अ सेंस इसका मतलब क्या है कि M किसको बिलोंग करेगा, H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करेगा। देन टू शो या टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर X कोई भी एलिमेंट है जो कि G को बिलोंग कर रहा है, और N कोई भी एलिमेंट है जो कि H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर देखो हमें किसको दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप, इस वाले को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं कि G का कोई भी एलिमेंट और उसके इनवर्स एलिमेंट के बीच में जिसको नॉर्मल दिखाना है उसकी एलिमेंट को यहाँ रख दो। यानी कि X एंड X इनवर्स भी किसको बिलोंग करने चाहिए, देखो N किसको बिलोंग कर रहा है, H इंटरसेक्शन K को। यानी कि अगर X एलिमेंट है G का और N एलिमेंट है H इंटरसेक्शन K का, तो X एंड X इनवर्स भी किसको बिलोंग करना चाहिए, H इंटरसेक्शन K को बिलोंग करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि H इंटरसेक्शन K क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, जो चीज हमें एक्चुअल में प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ से यहाँ तक प्रूफ करके दिखानी है। तो लेट करेंगे, देखो हमने ये तो मान लिया कि X कोई भी एलिमेंट है G का। अब माना कि अगर N किसको बिलोंग कर रहा है, H इंटरसेक्शन K को बिलोंग कर रहा है, तो सीधी सी बात क्या है यहाँ पे कि N किसको भी बिलोंग करेगा, H को भी बिलोंग करेगा, और N किसको भी बिलोंग करेगा, K को भी बिलोंग करेगा। कैसे, देखो हमने कहा H ये हमारे कोई भी सेट है और एक K लेंगे, और इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा। तो अगर N कोई भी एलिमेंट इनके इंटरसेक्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इन दोनों में जो भी कॉमन पार्ट होगा उसके लिए। तो यानी कि N इस वाले सेट में भी आ रहा है और N हमारा इस K में भी आ रहा है, तो N H को भी बिलोंग करेगा और N हमारा
K को भी बिलोंग करेगा। ये वाली बात तो क्लियर हो गई। अब देखो कंडीशंस ले करके चल दो। कैसे कि नाउ इफ अगर n किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है। सबसे पहले x के लिए लिखो कि यदि x किसको बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि x और एक इसका इनवर्स और इसके बीच में एक एलिमेंट ये ले लो, तो ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, जो आना चाहिए इस h को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि जो बीच वाला एलिमेंट है जिसको ये बिलोंग कर रहा है, तो ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, इस h को। क्यों लिया हमने ऐसा, क्योंकि हमने माना है कि h कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप है। ये चीज हम लेकर के चले हैं कि h और k कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप है, इसलिए हम h के साथ में जो नॉर्मल सब ग्रुप की सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो यदि हमने माना है कि x किसको बिलोंग कर रहा है, g को बिलोंग कर रहा है, और n किसको बिलोंग कर रहा है, इस बार k को बिलोंग कर रहा है, सो इम्प्लाइज दैट x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, हमारा k को बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि n किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे k को बिलोंग कर रहा है। तो अगर x एंड x इनवर्स h को भी बिलोंग कर रहा है और x एंड x इनवर्स k को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लेट कर लेना फर्स्ट और इसको लेट कर लेना सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम क्या कहेंगे कि यदि ये इसको भी बिलोंग कर रहा है और इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो इसके इंटरसेक्शन को भी बिलोंग करेगा, यानी कोई एलिमेंट इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी तो कॉमन होगा। तो हम क्या कहेंगे कि x एंड x इनवर्स किसको भी बिलोंग करेगा, h इंटरसेक्शन k को भी बिलोंग करेगा। सो सिंस कंडीशंस क्या क्या लेकर के चले हम कि x बिलोंग कर रहा है g को और n किसको बिलोंग कर रहा है, h इंटरसेक्शन k को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट हमने दिखाया क्या कि x एंड x इनवर्स किसको भी बिलोंग कर रहा है, h इंटरसेक्शन k को भी बिलोंग कर रहा है। तो ये कौन से वाली कंडीशन आ गई, जो कि हमें प्रूफ करनी थी कि अगर ये दोनों बिलोंग करें तो ये इसको भी बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि h इंटरसेक्शन k जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ग्रुप g का। तो एट द एंड आप क्या लिख दोगे कि हेंस h इंटरसेक्शन k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। बहुत इजी है, देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अ सब रिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज एन आइडियल। ये सब कुछ जो कि रिंग और आइडियल हम आगे पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। अगर आपको एक थ्योरम याद होगी तो बाकी की सभी थ्योरम्स, मतलब याद होने से मेरा मतलब है एक थ्योरम समझ में आ गई अगर करनी, तो बाकी की सभी थ्योरम्स आप ऐसे भी कर सकते हो। एक एलिमेंट लोगे जो कि जी को बिलोंग करेगा, सेकंड लोगे जो कि उस सेट को जो भी आपको शो करके दिखाना है उसके अकॉर्डिंग, अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की कंडीशन अप्लाई कर दो, नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मल सब ग्रुप की अप्लाई कर दो, आगे रिंग आएगा उसकी कर दो, सब रिंग आएगा उसकी कर दो, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा प्रूफ कंप्लीट होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, शो दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल, यानी कि आपको शो करके दिखाना है कि प्रत्येक एबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो क्या होगा, नॉर्मल होगा, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले तो हमें ग्रुप लेट करना पड़ेगा, उसका सब ग्रुप लेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें दिखाना है कि वो नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर G कोई भी ग्रुप है और H क्या है, इसका सब ग्रुप है, तो G के किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में इसका एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और ये इस H को बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ग्रुप G का जो सब ग्रुप है, और यहाँ पे H कैसा होगा, आर्बिट्ररी, तो हम कहेंगे कि ग्रुप G का जो सब ग्रुप होगा वो भी क्या होगा, और G कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना G के लिए कंडीशन क्या है कि G हमारा ग्रुप के साथ साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या करनी चाहिए, उसके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये चीज हम उसमें शो करके दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे कि लेट G बी अ ग्रुप, कि माना G क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, एंड H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, और माना H क्या है, कोई भी सब ग्रुप है किसका, ग्रुप G का। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ सब ग्रुप ऑफ G। लेट X बी एनी एलिमेंट, X बी एनी एलिमेंट ऑफ G, की माना X क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, G का। इसका मतलब क्या है कि X जो एलिमेंट होगा ये किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा, एंड H बी एनी एलिमेंट, H बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल H, और हमने माना स्मॉल h क्या है, कोई भी एलिमेंट है किसका, कैपिटल H का। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि H किसको बिलोंग करेगा, सो नाउ कंडीशन क्या लेकर के चलेंगे अब हम, X
और एक इसका इनवर्स एलिमेंट और उसके बीच में किसका एलिमेंट लेंगे, एच का। तो हमें एक्चुअल में शो क्या करके दिखाना है कि ये भी किसको बिलोंग करे, एच को बिलोंग करे। तो एच को बिलोंग करा के दिखाना है। तो देखो हम क्या करेंगे कि हमने लिया है जीबीआई, यहाँ पे लेना एबिलियन ग्रुप की, जीबीआ एबिलियन ग्रुप। अगर ये एबिलियन होगा तो क्या होगा, इसके लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स के लिए वो सेटिस्फाई करेगी। तो देखो अगर G इज एबिलियन, अगर G क्या है, एबिलियन है, तो उस केस में इस H इनवर्स, H एक्स इनवर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, H एक्स इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स H की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्स इनवर्स H की फॉर्म का। अब एक बात बताइए कि x x इनवर्स किसके इक्वल होता है, x x इनवर्स का मतलब क्या है कि x में उसके इनवर्स एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो e इंटू एच, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसकी मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करोगे आपको क्या मिल जाएगा, वही एलिमेंट। और h हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ से देखो h किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है। तो अगर h को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x h x इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, h को। तो सिंस हम कंडीशन क्या लेकर के चले कि x कोई भी एलिमेंट है जो कि G को बिलोंग कर रहा है, h कोई भी एलिमेंट है जो कि H को बिलोंग कर रहा है, और हमने क्या कहा कि x h x इनवर्स किसको बिलोंग कर गया, H को बिलोंग कर गया। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि हेंस H क्या था, सब ग्रुप था G का, कि इफ G बी एबिलियन ग्रुप, तो हम क्या कहेंगे कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये क्या करना था, हमें इसमें प्रूव करना था। लास्ट में जो स्टेटमेंट आपको गिवन है उसको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इफ n and m आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G देन प्रूव दैट nm इज आल्सो अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। यानी कि यदि n और m क्या है, कोई भी दो नॉर्मल सबग्रुप है किसी ग्रुप G के, तो उस कंडीशन में आपको प्रूव करना है कि nm भी नॉर्मल सबग्रुप होगा किसका, G का। तो सबसे पहले प्रूव करेंगे। देखो अगर हमने माना है कि n और m क्या है, नॉर्मल सबग्रुप है, तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या लिखोगे आप कि इफ, यहाँ पे लेट करना है यहाँ पे कि लेट n and m आर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G। हमने क्या माना है कि n और m क्या है, कोई भी दो नॉर्मल सबग्रुप है किसी भी ग्रुप G के। सो देन these are follow कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ये क्या करेंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब क्या है कि n इंटू m किसके इक्वल होगा, m इंटू n के इक्वल होगा। भाई अगर ये सब ग्रुप है तो सीधी सी बात, नॉर्मल सब ग्रुप है तो मतलब सब ग्रुप भी होंगे, और सब ग्रुप है तो क्या होंगे, ग्रुप भी होंगे कंपोजिशन के साथ में। तो अगर हम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो nm किसके इक्वल होगा, mn के इक्वल होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और अगर n और m कैसे नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब वो क्या होंगे, सब ग्रुप भी होंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल सब ग्रुप को क्या होना जरूरी है, सब ग्रुप। तो अगर n और m की बात की जाए और हमें शो किसके लिए करना है, n इंटू m के लिए, तो n इंटू m यानी कि nm नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब वो सब ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि यदि n और m क्या है, सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप G के, इफ n and m are the subgroups of G, so then nm is also a subgroup of G। तो nm भी क्या होगा, सबग्रुप होगा किसका, G का। तो अगर n और m दो सबग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि nm भी सबग्रुप होगा किसका, G का। अब अगर ये सबग्रुप है तो हमें क्या शो करना है कि ये नॉर्मल सबग्रुप भी होगा। देन टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि nm इज ऑल्सो a normal subgroup ऑफ G। हमें क्या प्रूफ करना है कि nm जो है वो नॉर्मल सबग्रुप होगा किसका, G का। तो नॉर्मल सबग्रुप के लिए क्या करते हैं कि G के कोई भी एक एलिमेंट लोगे, उसका इनवर्स एलिमेंट लोगे, दोनों के बीच में nm का एलिमेंट जो है उसको एग्जिस्ट करके दिखाओगे आप। यही तो करना है हमें, नॉर्मल सबग्रुप की यही तो कंडीशन होती है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ G, यानी कि x किसको बिलोंग करेगा,
जी को बिलोंग करेगा। ऑल्सो जो हमने सब ग्रुप माने उसके लिए भी लेट करोगे, तो हमने कहा क्या कहा कि लेट एनएम बी एनी एलिमेंट, हमने कहा कि एनएम कोई भी एलिमेंट है किसका, ऑफ एनएम इसका। इट मीन्स इन अ सेंस कि एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को, एंड स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को। सो इम्प्लाइज दैट एनएम किसको बिलोंग कर जाएगा, एम इंटू एन को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है बात, सॉरी एन इंटू एम को, एन एम को बिलोंग कर जाएगा। सो नाउ हमें दिखाना है किसके लिए, एक्स जो हमने कोई भी एलिमेंट लिया है किसका, ग्रुप जी का। एक तो ये लीजिए, एक क्या लोगे आप, इसका इनवर्स एलिमेंट लोगे। इनके बीच में इस एनएम का एलिमेंट यानी कि एनएम, हमें दिखाना है कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, एनएम को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये बिलोंग कर जाएगा तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दो। तो एक बार तो आप क्या लोगे कि एक्स एम एक्स इनवर्स, एक बार आप क्या लोगे, एक्स एम एक्स इनवर्स। अब यहाँ पे देखो एक्स एंड एक्स इनवर्स, अगर एन और एम कैसे है हमारे पास में, कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप जी के जो कि हमने लेट किया हुआ है, तो एन और एम के लिए क्या होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी कि एक्स इनवर्स ये किसको बिलोंग करेगा, एन को बिलोंग करेगा, ये किसको बिलोंग करेगा, एन को, और ये किसको बिलोंग करेगा, एम को। क्यों, क्योंकि एन और एम कैसे नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इट मीन्स जो हमारे पास में टर्म है एक्स एन एम एक्स इनवर्स, ये किसको बिलोंग कर जाएगी, एन एम को बिलोंग कर जाएगी, क्योंकि इसका ये एलिमेंट एन को, ये एम को बिलोंग कर रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। तो इट मींस ये हमारा किसको बिलोंग करेगा, एनएम को बिलोंग करेगा। तो लास्ट में आप लिखोगे कि सिंस एक्स कोई भी एलिमेंट है जो कि जी को बिलोंग कर रहा है, एनएम कोई भी एलिमेंट है जो कि एनएम को बिलोंग कर रहा है, सो इंप्लाइज दैट एक्स एनएम एक्स इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एनएम को बिलोंग कर रहा है। सो हेंस एनएम इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। और यही हमें क्या करना था, क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, दो डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में आपसे कई बार पूछी जा चुकी है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप और सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो नॉर्मलाइजर क्या होता है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का, कि सपोज दैट ए कोई भी एलिमेंट है किसका, ग्रुप जी का। सो देन एन ऑफ ए, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलाइजर ऑफ ए बोलेंगे। इन जी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट्स विद ए। तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि क्या करेंगे, उसके साथ में कम्यूट करेंगे। क्या बोला, एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि यदि ए कोई भी एलिमेंट है जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी को, तो उस कंडीशन में जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए है वो सेट होगा जी के उन सभी एलिमेंट, वो सेट होगा, ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स का जो कि जी के एलिमेंट्स के साथ में क्या करें, कम्यूट, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, कि एक कोई भी एलिमेंट होगा एक्स का, ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट होगा किसका, एक कोई भी एलिमेंट होगा एक्स किसका, जी का, सच दैट जो ये जी का एलिमेंट है वो ए के साथ में क्या करना चाहिए, कम्यूट, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस अगर हम ए एक्स करें या एक्स ए करें, दोनों क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन कहती है। क्या, कि अगर कोई भी आपके पास में ग्रुप है जी, ठीक है, उसका आपने कोई भी एक एलिमेंट लिया ए, यानी कि ए अगर बिलोंग कर रहा है जी को, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होगा, उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि जी के एलिमेंट्स के साथ में, यानी कि जी का जो भी एलिमेंट होगा वो ए के साथ में क्या करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो इट मींस नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक ऐसा एलिमेंट एक्स जो कि बिलोंग करे जी को, तो एक्स ए के साथ में क्या करना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। इट मींस ए एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए की फॉर्म का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी, यानी कि किसी भी ग्रुप का सेंटर को कैसे आप डिफाइन करोगे, कि लेट द सेट जेड ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ जी। यानी कि द सेट जेड, कोई भी सेट लोगे आप स्मॉल जेड, जिसके अंदर वो सभी, मान लीजिए जी आपके पास में कोई भी ग्रुप है, तो ग्रुप जी के जितने भी सेल्फ कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स होंगे उन सभी का सेट क्या कहलाएगा, उस ग्रुप का सेंटर कहलाएगा। मान लीजिए जी कोई भी ग्रुप है, तो जी के जो भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, जी के जो भी सेल्फ कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे उन सभी का सेट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप कहलाएगा। अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो z किसके इक्वल होगा, स्मॉल z के। स्मॉल z क्या है, जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट है जो कि अपने साथ ही क्या कर रहे हैं, कम्यूटेट कर रहे हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्मॉल z भी किसको बिलोंग करेगा, जी को। सो सच दैट zx किसके इक्वल होना चाहिए, xz के। फॉर ऑल x किसको बिलोंग करेगा,
जी को बिलोंग करेगा। ये इनकी डेफिनेशन है जो कि एग्जाम में कई बार आपसे पूछी जा चुकी है, तो आपको याद रखनी है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा थ्योरम है जो कि एग्जाम में आपसे कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछी जा चुकी है कि द सेंटर Z ऑफ अ ग्रुप G इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर होता है वो भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा उस G का। क्योंकि सेंटर का मतलब क्या है कि Z जो भी हमारे पास में ग्रुप है उसके सभी सेल्फ कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स का सेट ही तो होता है जो सेंटर होता है ग्रुप G का। अभी डेफिनेशन में आपको कराया है, तो हमें क्या दिखाना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा किसका, G का। तो इस चीज को हमें शो करना है। अब एक बात बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी मैंने आपको इससे पहले जस्ट एक कराया था क्वेश्चन NM वाला। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अगर हमें नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है तो पहले हमें क्या दिखाना होगा उसको कि वो सब ग्रुप है। अगर वो सब ग्रुप होगा तभी वो क्या बनेगा, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि लेट Z be the center, Z be the center of G। यानी कि Z क्या है, सेंटर है किसी भी ग्रुप G का, सच दैट अगर हम Z की सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो एक बात बताइएगा, Z किसके इक्वल होता है, Z कोई भी एक सेट किसका, G के सभी सेल्फ कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स का। तो इट मींस जो Z है ये किसको बिलोंग करेगा, G को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो G के ही तो एलिमेंट्स है जो कि सेल्फ कॉन्जुगेट हो रहे हैं, ठीक है, और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सच दैट इसका मतलब क्या है कि अगर हम ZX को देखें तो ZX किसके इक्वल आना चाहिए, XZ के इक्वल आना चाहिए। फॉर ऑल सभी के लिए जो X है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, G को बिलोंग करना चाहिए कि X भी क्या हो, G का ही कोई एलिमेंट हो। यानी कि G के हर एक एलिमेंट के साथ में क्या करे, कॉम्यूट करे। तो XZ किसके इक्वल आना चाहिए, ZX की, या फिर आप कह सकते हो ZX किसके इक्वल आएगा, XZ के इक्वल आएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन कहती है किसकी, सेंटर ऑफ अ ग्रुप की। नाउ हमें शो क्या करना है, टू शो दैट हमें शो करना है कि जो सेट है, ये जो हमारे पास में सेट आया किसका, किसी भी ग्रुप G के सेल्फ कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स, यानी कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। देन टू शो दैट Z इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, ये चीज हमें क्या करनी है, शो करनी है। तो इसके लिए पहले हम क्या शो करेंगे कि Z जो है वो क्या है, सब ग्रुप है G का। तो फर्स्ट वी शैल शो दैट Z is a subgroup of G। सबग्रुप की कंडीशन क्या कहती है, सबग्रुप की कंडीशन क्या कहती है कि सपोज दैट, मान लो हमने H के आपको बताई थी, तो H के लिए क्या थी कि अगर A और B कोई भी दो एलिमेंट्स है जो कि H को बिलोंग कर रहे हैं, इट मींस अगर A H को बिलोंग कर रहा है और B भी H को बिलोंग कर रहा है, सो इंप्लाइज दैट A B इनवर्स भी क्या करना चाहिए, H को बिलोंग करना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि H क्या है, सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बताई थी आपको सब ग्रुप वाले चैप्टर में, अगर आपको याद होगी तो। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या दिखाना है, Z को सब ग्रुप दिखाना है। तो Z के भी कोई दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तो सपोज इट Z1 और Z2 ले सकते हैं हम। उनके लिए देखो Z को डिफाइन किस फॉर्म में किया है हमने, इस फॉर्म में। तो कंडीशन कौन सी लेकर के चलोगे आप, ये वाली। इसके लिए एक बार Z1 लोगे, एक बार Z2 लोगे, आपको दिखाना होगा कि वो क्या कर रहे हैं हमारे, वो भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z को ही बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस कि जो Z है वो क्या है, सब ग्रुप है। तो इसके लिए क्या लेट करोगे कि लेट Z1 और Z2 कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z1 और Z2 कोई भी दो एलिमेंट्स हैं जो कि किसको बिलोंग करेंगे, G को बिलोंग करेंगे। Z को क्या बिलोंग करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब वो हमारा एलिमेंट जो होगा वो Z को बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला Z जो है तब वो Z को बिलोंग करेगा अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो Z1 और Z2 हमने क्या कहा, कोई भी दो एलिमेंट है जो कि G को बिलोंग कर रहे हैं। सो देन Z1X जो है वो किसकी इक्वल होगा, XZ1 के अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। एंड Z2X किसके इक्वल होगा, XZ2 के इक्वल होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे कि Z1 और Z2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, Z को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे इसलिए लिखी। यहाँ पे पहले मैंने आपको G से समझाया कि Z1 और Z2 तो कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे जो कि G को बिलोंग करेंगे, लेकिन ये हमारे Z को कब बिलोंग करेंगे, अगर ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। सो नाउ ये वाली कंडीशन लेकर के चलिए, Z2X इज इक्वल्स टू XZ2 फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए X किसको बिलोंग करेगा, ग्रुप G को बिलोंग करेगा। अब क्या करेंगे हम इसमें Z2 इनवर्स से इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, Z2 इनवर्स
Z2x इंटू Z2 इनवर्स इज इक्वल्स टू Z2 इनवर्स x Z2 इंटू Z2 इनवर्स। सोल्व कीजिए, देखो Z2 इनको एक साथ लिख लीजिए, Z2 इनवर्स और Z2, यहां से टर्म मिलेगी x Z2 इनवर्स, यहां से आ जाएगा ये Z2 इनवर्स x और इन दोनों को साथ में लिख लीजिए Z2 इनवर्स। अगर किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई उसके इनवर्स एलिमेंट में हो रही हो तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में कर दो तो वही मिल जाता है। तो इसका मतलब x Z2 इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, Z2 इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। कंडीशन कौन से वाली सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, कि भाई zx किसके इक्वल आ रहा है, x z के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो हमारे पास में z था, यहाँ पे क्या है Z2 इनवर्स है। तो अगर z था तो z किसको बिलोंग कर रहा था, फिर कैपिटल Z को, तो यहाँ पे Z2 इनवर्स भी किसको बिलोंग कर जाएगा, कैपिटल Z को। तो हमने क्या दिखाया कि Z2 इनवर्स भी किसको बिलोंग कर गया, Z को। तो सिंस हम कंडीशन क्या लेकर के चले हैं, हम कंडीशन क्या लेकर के चले कि Z1 कोई भी एलिमेंट है जो कि Z को बिलोंग कर रहा है, Z2 कोई भी एलिमेंट है जो कि Z को बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज दैट Z1 Z2 इनवर्स कोई एलिमेंट ऐसा आया जो कि Z को बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक सेकंड रुकिएगा जरा, अभी हमारे पास में अभी नहीं आई कंडीशन, रुकिएगा जरा। अभी हमारे पास में सिर्फ Z2 इनवर्स आया है कि अगर Z2 बिलोंग कर रहा है Z को, तो पहले हमने दिखा दिया कि Z2 इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है Z को। अभी हमें क्या दिखाना है कि Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है Z को, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सब ग्रुप बोलेंगे। तो अभी हमारी सिर्फ एक कंडीशन आई है, दूसरी नहीं आई है। तो दूसरी के लिए देखोगे क्या करोगे आप, हमारे पास में आ गया कि Z2 इनवर्स भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि Z को बिलोंग कर रहा है। नाउ आप एलिमेंट लेकर के चलोगे Z1 Z2 इनवर्स x, और इसको किसके इक्वल दिखा दोगे आप, x इंटू Z1 Z2 इनवर्स के, यानी कि ये वाली कंडीशन, अगर z की वैल्यू हमने Z1 Z2 इनवर्स लिया और इंटू में x लिया तो इसको x Z1 Z2 इनवर्स के इक्वल दिखा दोगे, तब हम क्या कहेंगे कि Z1 Z2 इनवर्स, क्योंकि z की वैल्यू हमने वो लेट की है। तो अगर z कैपिटल Z को बिलोंग करेगा तो वो भी क्या कर जाएगा, फिर z को बिलोंग कर जाएगा, और अगर वो z को बिलोंग कर जाएगा इट मीन्स कि वो हमारा सब ग्रुप हो जाएगा। कंडीशंस याद होनी चाहिए तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ये कंडीशन हम लेकर के चले, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो Z1 Z2 इनवर्स x की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 x Z2 इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने क्या की, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, Z1x इंटू Z2 इनवर्स की फॉर्म में, यहां से इसमें दोबारा से कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इंटू Z2 इनवर्स हो जाएगा, x को बाहर लिख लीजिए Z1 Z2 इनवर्स। तो हमने क्या लेकर के चले थे हम कि Z1 Z2 इनवर्स इंटू x, और दिखा दिया किसके इक्वल, x इंटू Z1 Z2 इनवर्स के। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि Z1 Z2 इनवर्स किसको बिलोंग कर रहा है, Z को बिलोंग कर रहा है। तो सिंस हम कंडीशन क्या लेकर के चले कि Z1 बिलोंग कर रहा है Z को, Z2 बिलोंग कर रहा है Z को, एंड Z1 Z2 इनवर्स बिलोंग कर रहा है Z को, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं कि Z जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा, किसका, ग्रुप G का। हेंस Z इज अ सब ग्रुप ऑफ G, Z क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का। अब हमें क्या दिखाना है कि Z नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा G का। तो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन अप्लाई करेंगे। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन आप सभी को पता है, क्या लेंगे, G के कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, एक उसका इनवर्स एलिमेंट लेंगे, दोनों के बीच में Z का जो भी एलिमेंट हमने लिया, क्या लेकर के चले थे, स्मॉल z, उसको एग्जिस्ट करा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता तो चल ही गया है कि Z कैसा है, हमारा सब ग्रुप है, तो सीधी सी बात है नॉर्मल की कंडीशन भी वो सेटिस्फाई करेगा ही। देखिएगा क्या लाइट करोगे, लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ G इन अ सेंस x किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। सो देन लेट कैपिटल स्मॉल z किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल Z को। सो नाउ कंडीशन क्या लेकर के चलोगे, x और x इनवर्स के बीच में एक पॉइंट z क्या करेगा, लाई करेगा, तो x z x इनवर्स। हमें क्या दिखाना है कि ये भी z को ही बिलोंग करे, देखते हैं करेगा या नहीं करेगा। x z x इनवर्स की फॉर्म में लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसको x z x इनवर्स इस तरीके से लिख दें
और यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, बाय कॉम्यूटेटिविटी लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको हम इसके साथ में लिख सकते हैं इनटू जेड, किसी भी एलिमेंट की उसके इनवर्स एलिमेंट में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई की जेड में मल्टीप्लाई करोगे तो जेड, तो जेड किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल जेड को बिलोंग करेगा, इसीलिए एक्स जेड एक्स इनवर्स भी किसको बिलोंग कर गया, जेड को। तो सिंस एक्स कोई भी एलिमेंट है जो कि जेड को बिलोंग कर रहा है और जेड कोई भी एलिमेंट है जो कि जेड को बिलोंग कर रहा है, सॉरी ये जी को, सो देन अगर एक्स जेड एक्स इनवर्स जेड को बिलोंग करेगा तो हम क्या कहेंगे कि जेड इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, जो कि हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूफ करना था। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है, नोट कीजिए। अब आपको क्लियर दिखाई दे गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिएगा एक थ्योरम है जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपकी पूछी जा चुकी है, जो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। अभी आपकी 2 टाइप से पूछी जा सकती है, या तो इसका स्टेटमेंट दे देगा और आपसे कहेगा कि उसको प्रूफ कीजिए, या फिर आपसे कहेगा स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। तो इसके लिए आपको ग्रुप पता होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों कंडीशन पता है प्लस इसके साथ में इसके स्टेटमेंट में जो इंक्लूड हो जाते हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन ग्रुप का और आपको किसका पता होना चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए, तभी आपको ये थ्योरम समझ में आएगी, वरना तो फिर सर के ऊपर से जाएगी। प्लस 1 मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, इन सभी के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको इतना सब कुछ क्लियर है तो आप ये मान करके चलो इस थ्योरम में कुछ नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी आपको क्लियर नहीं है तो इसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसलिए जो पहले के चैप्टर से अगर आपके वो कंप्लीट है तो उसमें सब कुछ ये मैं बताते हुए चली हूँ, तो इसलिए फिर वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं देखे तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको नोट्स चाहिए, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन चाहिए, अगर सॉल्यूशन के नोट्स चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अलजेब्रा के 49 रुपीज कॉस्ट है। इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, नोट्स मिलेंगे टीचमेंट ऐप पर, ठीक है। तो कॉस्ट वहां पर आपको पहले पे करना होगा, बाकी सारा प्रोसेस आपको नंबर पे बता दिया जाएगा। कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, नेम और सेमेस्टर कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन के नोट्स चाहिए, ठीक है। आते हैं इसके स्टेटमेंट पे। तो थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स का स्टेटमेंट कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a group G is isomorphic to some quotient group of G। यानी कि किसी भी ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज यानी कि सपोज दैट कोई भी मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं जी से, किस पे, जी डैश पे, तो ये जी डैश जो होगी ये क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगी। अगर मैपिंग कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो मैपिंग क्या कहलाएगी हमारी, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग, होमोमॉर्फिक मैपिंग कहलाएगी, और ये जो जी डैश है ये क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिक इमेज कहलाएगी इस जी की। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट की जो जी डैश होगा, जी डैश यानी कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक, ये आइसोमॉर्फिक होगी किसकी, टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। अब क्वोशिएंट ग्रुप क्या होता है कि अगर सपोज दैट जी कोई भी मैपिंग है, ठीक है, और के क्या है, कर्नेल है, के क्या है, कर्नेल है। दीदी कर्नेल क्या होता है, सपोज दैट जी कोई भी आपका कोई भी एक ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप ले लिया हमने क्या, जी डैश। हम इस पे क्या कर रहे हैं, एफ मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं किस पे, जी से जी डैश पे। तो उस कंडीशन पर अगर जी के एलिमेंट्स की इमेज जी डैश में किस पे जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाए, किस पे जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट पे जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्नल कहते हैं, कर्नल ऑफ एफ। क्या बोला मैंने कि यदि f कोई भी मैपिंग है किसी भी ग्रुप g से किसी भी ग्रुप g डैश पर, तो उस कंडीशन पे अगर हम f इमेज ऑफ x की बात करें, यानी कि जो भी हमारे पास में एलिमेंट है x, यानी कि g कोई भी ग्रुप है उसका कोई भी एलिमेंट है, अगर हम उसकी f इमेज की बात करें तो वो कहाँ मिलेगी, हमें सेकंड वाले ग्रुप पे मिलेगी। तो अगर f इमेज ऑफ x किस पे जाए, e डैश पे, e डैश क्या है, आइडेंटिटी है किसकी, g डैश की। तो अगर f इमेज ऑफ x e डैश पे जाए तो उस कंडीशन पे हम उसको क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ f कहते हैं,
ठीक है। और अगर कर्नेल का रेशियो ले लेते हैं हम किसके साथ में, जी के साथ में, यानी कि जी बाय के, तो ये जी बाय के क्या कहलाता है, क्वोशिएंट ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वोशिएंट ग्रुप कहलाता है। तो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर जी डैश क्या है, कोई भी होमोमॉर्फिक इमेज है किसी भी ग्रुप जी की, तो ये आइसोमॉर्फिक होगी टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी के किसी भी क्वोशिएंट ग्रुप के साथ में। तो ये स्टेटमेंट हमारा होता है किसका, फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स का। ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब बारी आती है किसकी, इसके प्रूफ की। किसका प्रूफ कैसे करेंगे, अब आपको क्लियर दिखाई देगी होगा स्टेटमेंट इसका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में सबसे पहले जो चीज हमने मानी उन चीजों को लिख लेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट जी बी आ ग्रुप, की माना जी क्या है, कोई भी एक ग्रुप है। अब हमें होमोमॉर्फिक इमेज चाहिए, तो क्या लिखोगे, लेट जी डैश बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, यानी कि हमने माना कि जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसी भी ग्रुप जी की, सच दैट अगर हम कोई भी एक फंक्शन ले रहे हैं एफ का, जो कि डिफाइन है किससे, जी से जी डैश पे, यानी कि आप कोई भी मैपिंग ले रहे हैं किससे, जी से जी डैश पे, तो हमने क्या कहा, जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, ग्रुप जी की। तो हमें शो क्या करके दिखाना है कि नाउ, पहले लेट कर लो कि नाउ ऑल्सो हमें क्या चाहिए, के भी चाहिए। के क्या होता है, कर्नल। सबसे पहले अगर मैं जी डैश को डिफाइन करूं तो जी डैश किसकी इक्वल होगा, एक बात बताइए। जी का मैंने आपको बताया ग्रुप जी है, एक ग्रुप क्या है, जी डैश है। तो यानी कि एक्स अगर कोई भी एलिमेंट है जी का, तो जब हम मैपिंग डिफाइन करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि एफ इमेज ऑफ एक्स जो है वो मिलेगी हमें किसके अंदर, जी डैश के अंदर। यानी कि जी डैश का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एफ इमेज होगा किसकी, एक्स की। तो इसका मतलब कि जी डैश किसकी इक्वल होगा, एफ इमेज ऑफ एक्स की इक्वल होगा। यानी कि एक्स वो कोई भी एलिमेंट, फॉर ऑल एक्स किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। तो ये हमारी जी डैश की क्या बन जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोला मैंने कि जी कोई भी ग्रुप है और जी डैश कोई भी होमोमॉर्फिक मैपिंग है ग्रुप जी की, यानी कि एफ कोई भी मैपिंग है जो कि जी से जी डैश पर है, ठीक है, और ये होमोमॉर्फिक है, तो जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज होगी, बी होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पे लिख देना चाहे तो बी होमोमॉर्फिज्म। सो देन जी डैश किसके इक्वल होगा, यानी कि इसके अंदर एक्स की एफ इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो जी डैश का एलिमेंट क्या होगा, एफ इमेज ऑफ एक्स फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए एक्स किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नाउ लेट के बी द कर्नेल ऑफ एफ, हमने माना के क्या है, कर्नेल है किसका, एफ का, के बी द कर्नेल ऑफ एफ। सो देन अगर हम तब बात करें कर्नेल की, अच्छा देखो अगर मैं सिर्फ कर्नेल की बात करूं के लिए, तो के की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि इसके अंदर जो एफ इमेज ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ई डैश के। किसके इक्वल आनी चाहिए, ई डैश के, फॉर ऑल जहां पर सभी के लिए एक्स किसको बिलोंग करे, जी को बिलोंग करे। ये किसकी आ जाएगी, के की सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। चाहे तो आप इसको लिख देना कि लेट के बी द कर्नेल ऑफ एफ, सो देन के इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। सो लेट मतलब मैं यहाँ पे लिखना देन जी अपॉन के बी द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, बी द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, कि हमने माना जी अपॉन के क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप है किसका, ग्रुप जी का। सो देन उस कंडीशन में अगर हम जी अपॉन के की बात करें, एक बात बताइएगा, जी अपॉन के के लिए अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखे तो क्या लिखोगे, जो यहाँ पे है के का कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज दैट हमने स्मॉल के लिया, और इस जी का कोई भी एलिमेंट लो क्या, ए, सच दैट जहां पर सभी के लिए ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। ये हमारी जी अपॉन के लिए क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। और जी अपॉन के क्या है, क्वोशिएंट ग्रुप है किसका, किसी भी ग्रुप विद द क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी, किसी भी ग्रुप जी का, ठीक है। नाउ टू शो दैट, आगे क्या लिखोगे आप, नाउ टू शो दैट, हमें शो करके क्या दिखाना है कि जी अपॉन के जो होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किस पे, जी डैश पे। तो पहले हमने जी डैश को डिफाइन किया क्या है, फिर हमने के कोई भी कर्नेल लिया, फिर हमने क्या कहा, जी अपॉन के कोई भी क्वोशिएंट ग्रुप है, तो उस कंडीशन में हमें शो करके दिखाना है कि जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक होगा किस पे, जी डैश पे। तो लेट अस कंसीडर, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करेंगे फाई, लेट अस कंसीडर फाई, जो कि किसकी इक्वल होगा। तो देखो फाई के अंदर जो एलिमेंट होगा वो आप कैसे लोगे कि
यहां से देखो k का कोई भी एलिमेंट लो स्मॉल के और g का कोई भी एलिमेंट लो क्या स्मॉल ए, तो फाई सच दैट के ए, और ये किस पे टेंड कर रहा है हमारा जी डैश पे टेंड कर रहा है, तो इसका मतलब फाई कोई भी मैपिंग है जो कि किस पे होगी, पहले मैपिंग ही डिफाइन करना कि फाई सच दैट कि जी अपॉन के टेंड्स टू जी डैश, यानी कि हमने कोई भी एक मैपिंग ली फाई जो कि जी अपॉन के से किस पे जा रही है, जी डैश पे जा रही है। इट मींस अगर हम फाई की बात करें तो फाई का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, के ए होगा, इंप्लाइज दैट ये हमारा किसके इक्वल होगा, फाई ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, हमारा जो मैपिंग है वो किस पे जा रही है, जी डैश पे जा रही है। जी डैश क्या होती है, एफ इमेज ऑफ एक्स होती है, नहीं होती, क्या होती है, एफ इमेज ऑफ एक्स। तो अगर सपोज दैट हमने कहा कि एक्स की जगह हम कोई भी एक एलिमेंट ए ही ले रहे हैं, तो एफ इमेज ऑफ के किसकी इक्वल होगी, एफ इमेज ऑफ ए की इक्वल होगी। एक बार ये वाली चीज दोबारा से समझ लीजिए कि पहले हमने क्या कहा, जी डैश होमोमॉर्फिक है, फिर हमने के लिया कर्नेल, फिर हमने कहा जी अपॉन के क्वोशिएंट ग्रुप होगा, तो नाउ हमें शो करके दिखाना है जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश पे। तो हमने कोई भी एक मैपिंग ली फाई जी अपॉन के से जो कि किस पे जा रही है, जी डैश पे, तभी तो हम इस मैपिंग के अकॉर्डिंग हम दिखाएंगे कि ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म मैप है, यानी कि आइसोमॉर्फिक मैपिंग को शो कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैपिंग ले ली, तो अगर हम इसके एलिमेंट्स लेंगे तो फाई इमेज ऑफ के ए वो किस पे जाएगी, एफ इमेज ऑफ ए पे, ठीक है, किस पे जाएगी वो, एफ इमेज ऑफ ए पे। क्यों, क्योंकि जी डैश के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे, एफ ऑफ ए की फॉर्म के होंगे, और ए किसको बिलोंग करेगा, फॉर ऑल, जहां पर सभी के लिए ए किसको बिलोंग करेगा, जी को बिलोंग करेगा। अब हमें एक्चुअल में क्या दिखाना है कि ये मैपिंग कैसी होगी, आइसोमॉर्फिक। तो आइसोमॉर्फिक होने के लिए तीन कंडीशन है, कौन कौन सी, 1-1 होनी चाहिए, ऑन-टू होनी चाहिए, और होमोमॉर्फिज्म, यानी कि फाई प्रिजर्व करना चाहिए किसको, कंपोजिशन को। क्लियर है बात, एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपकी। चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालोगे कि फाई इज 1-1, फाई इज 1-1, क्यों, क्योंकि हमें फाई को ही क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है, ठीक है। तो फाई इज 1-1 का मतलब क्या है कि लेट कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए के और के बी, जो कि किसको बिलोंग करेंगे, आपके जी अपॉन के को बिलोंग करेंगे। सो देन हमें दिखाना क्या होगा कि फाई इमेज ऑफ के इज इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ के बी, ये हम लेकर के चलेंगे और k इज इक्वल्स टू के बी की फॉर्म का हम इसको दिखा देंगे। सो इम्प्लाइज दैट, एक बात बताइए, फाई इमेज ऑफ के किसकी इक्वल है, एफ इमेज ऑफ ए की इक्वल है, इज इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ के बी किसकी इक्वल होगी, देखो a के जगह पे b आ जाएगा तो ये किसकी इक्वल होगी, एफ इमेज ऑफ b के। सो इम्प्लाइज दैट इसको हम किस फॉर्म का लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू b की फॉर्म का। अगर हम फाई इमेज ऑफ k इज इक्वल्स टू फाई इमेज ऑफ के बी लेकर के चले और उसको हमने a इज इक्वल्स टू b की फॉर्म का दिखा दिया, सो इट मींस हम कह सकते हैं कि फाई कैसा होगा, 1-1 होगा, यानी कि हर एक एलिमेंट की इमेज एग्जिस्ट करेगी अपने आप पर, ठीक है। तो फाई इज 1-1। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, फाई इज ऑन टू, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या लोगे आप, फाई इज ऑन टू। ऑन टू में आप कंडीशन क्या लेकर के चलोगे कि लेट एफ इमेज ऑफ ए बी एनी एलिमेंट जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, जी डैश को बिलोंग कर रहा है। हमने माना एफ इमेज ऑफ ए किसको बिलोंग कर रही है, जी को बिलोंग कर रही है। सो इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट फाई इमेज ऑफ के, तो वहां पे क्या करेगी, एक फाई इमेज ऑफ के एग्जिस्ट करेगी सच दैट फाई इमेज ऑफ के जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एफ इमेज ऑफ ए के इक्वल होगा, और ये किसको बिलोंग करेगी, जी अपॉन के को बिलोंग करेगी। तो ये कंडीशन अगर हमारे पास में आ गई जो कि हम लेकर के चले, तो हम क्या कह देंगे कि फाई कैसा है, ऑन टू है, फाई क्या है, ऑन टू भी है। लास्ट कंडीशन क्या बचेगी हमारे पास में, होमोमॉर्फिज्म वाली, उसको करेंगे। एक बार पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां से आगे देखिएगा, लास्ट कंडीशन क्या है कि फाई प्रिजर्व्स कंपोजिशन, फाई प्रिजर्व्स
कंपोजिशन। तो इसमें हमें क्या दिखानी होती है कंडीशन कि फाइव इमेज ऑफ, देखो अब हमारे पास में हमें कंपोजिशन तो पता नहीं, तो इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों केस में दिखानी पड़ेगी, यानी कि फाइव इमेज ऑफ के, फाइव इमेज ऑफ, देखो अगर आपको याद हो होमोमॉर्फिज्म की, पहले अगर मैं आपको डायरेक्टली डेफिनेशन लिखाऊं तो हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम क्या कहते हैं कि एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल आना चाहिए। तो ये चीज हमें किसमें दिखानी पड़ेगी, अब फाइव के लिए दिखानी पड़ेगी, यानी कि फाइव इमेज ऑफ के ए प्लस के बी। इसको सॉल्व करके हमारे पास में क्या आना चाहिए, फाइव इमेज ऑफ के ए प्लस फाइव इमेज ऑफ के बी। आएगा कैसे, देखो फाइव इमेज ऑफ के प्लस के बी, अगर हम इस कंप्लीट को एक फंक्शन मान ले, ठीक है, अगर हम इस कंप्लीट को एक फंक्शन मान ले तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, एफ ऑफ ए की फॉर्म में लिखना है। तो ये हमारे किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से एफ इमेज ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, एफ इमेज ऑफ ए प्लस एफ इमेज ऑफ बी। एफ इमेज ऑफ ए किसकी इक्वल है, फाइव इमेज ऑफ के की इक्वल है, और एफ इमेज ऑफ बी किसकी इक्वल आ जाएगी, फाइव इमेज ऑफ के बी के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, फर्स्ट वाली कंडीशन की फाइव इमेज ऑफ के प्लस के बी किसकी इक्वल आ गया, फाइव इमेज ऑफ के प्लस फाइव इमेज ऑफ के बी। सेकेंड किसके लिए करोगे आप इसको सॉल्व, मल्टीप्लीकेशन के लिए। एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या लेकर के चलोगे, फाइव ऑफ के ए के बी, और ये किसकी इक्वल आना चाहिए, फाइव इमेज ऑफ के फाइव इमेज ऑफ के बी। इसको अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ ए बी की फॉर्म का होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी की फॉर्म का लिख सकते हैं। एफ ऑफ ए क्या होता है, फाइव इमेज ऑफ के, और एफ ऑफ बी क्या होता है, फाइव इमेज ऑफ के बी इज इक्वल्स टू, हम क्या लेकर के चल रहे थे, फाइव ऑफ के बी। तो ये हमारा इसके इक्वल आ गया। हेंस हमारे पास में हम क्या कह सकते हैं कि फाइव इज आइसोमॉर्फिक। अगर फाइव आइसोमॉर्फिक है तो फाइव जो फंक्शन है वो हमने डिफाइन किया था किस फॉर्म का, जी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, क्योंकि हमने जी अपॉन के से जी डैश यही तो दो ग्रुप लिए थे, तो हम क्या कह सकते हैं कि हेंस जी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये हमारे पास में थ्योरम का क्या हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया। इसमें टफ नहीं है, सिर्फ इसमें तीन चीजें हैं जो कि आपको समझनी है। पहली क्या है कि आप मानोगे जी डैश क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज है ग्रुप जी की, के कर्नेल है तो जी अपॉन के क्वोशिएंट ग्रुप हो गया, हमें शो करना है जी अपॉन के आइसोमॉर्फिक होगा जी डैश पे। उसके लिए कोई भी एक मैपिंग फाइव डिफाइन करेंगे, तो फाइव को क्या दिखाना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2, और वो प्रिजर्व करना चाहिए कंपोजिशंस को। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगी, और ये आपकी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है बात, इस वाले चैप्टर से इतना कर लीजिएगा, बाकी आपको जितना कराया हुआ है उसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो चैप्टर होगा रिंग वाला उसको कवर करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हुई या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।